वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि क्या पाकिस्तान आईएमएफ के बगैर गुजारा कर सकता है या नहीं। दूसरे नंबर पर क्या पाकिस्तान के पास आईएमएफ के अलावा कुछ अल्टरनेट प्लान भी हैं या नहीं है। और तीसरे नंबर पर क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुका है या नहीं। वो एक साइड पर मुख्तलिफ क्वेश्चन है, लेकिन आज के सेशन में हम उनसे थोड़ी सी हट के बात करेंगे और उसमें सबसे पहले ये देखेंगे कि पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ जो रिश्ता है, उसके साथ हमारी जो रिश्तेदारी चल रही है, हमारे जो तल्लुकात हैं या हमारी जो प्रेम कहानी है वो कितनी पुरानी है। और दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि आईएमएफ और नेशनल लेवल पर हमने कितना कर्जा लिया हुआ है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी अमाउंट कितनी है, और वो अगर उसको पर कैपिटा देखा जाए तो हर पाकिस्तान में पैदा होने वाला जो बच्चा है वो कितने डॉलर्स का, कितने रुपए का मकरूज है, उस पर आज हम बात करेंगे। और उसमें सबसे पहले ये बताता जाऊं कि पाकिस्तान की आईएमएफ के साथ जो प्रेम कहानी है, जो रिश्तेदारी है, जो उनके साथ हमारे मरासम हैं, वो बहुत पुराने हैं। वो इतने पुराने हैं कि आपको सिर्फ यहाँ पर एक बात बताने से अंदाजा हो जाएगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो आईएमएफ से प्रोग्राम लिए हैं वो पाकिस्तान ने लिए हैं। मतलब पाकिस्तान अपने 75 साल तारीख में 23 टाइम्स 23 बार आईएमएफ के पास गया है, और ये दुनिया में किसी मुल्क का आईएमएफ के पास सबसे ज्यादा प्रोग्राम्स हैं। और पाकिस्तान के 23 प्रोग्राम के साथ दूसरे नंबर पर अर्जेंटाइन है, उसने सिर्फ 21 प्रोग्राम इससे लिए। और अगर हम अपने हमसायों की बात करें जिसमें इंडिया वगैरह शामिल है, तो उन्होंने सिर्फ 3 से 4 प्रोग्राम लिए। तो इसका मतलब ये पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम्स आईएमएफ के पास गया। पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा टाइम्स जो है डिफॉल्ट के करीब गया, लेकिन आज तक ये अल्लाह का शुक्र है कि डिफॉल्ट नहीं हो सका। इसलिए पाकिस्तान की आईएमएफ के साथ जो रिश्तेदारी है वो बहुत पुरानी है। हमने 1958 में फर्स्ट टाइम उनसे कर्जा लिया। उस वक्त अभी आईएमएफ आप कैसे जिस तरह छोटा बच्चा होता है, उस वक्त से हम उनसे कर्जा ले रहे हैं। तो 1958 से लेकर 2023 तक 23 डिफरेंट टाइम्स, मतलब ऑन एवरेज हर 3 साल के बाद हम आईएमएफ के पास गए हैं, उनसे एक नया प्रोग्राम लिया है, और 23 के बाद अब हम 24 प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर देखा जाए तो हमने अभी तक कितना कर्जा लिया है, तो उस पर बताता जाऊं कि पाकिस्तान का कुछ डोमेस्टिक डेट है जो हमने अपने कमर्शियल बैंक विद इन पाकिस्तान लिया हुआ है, और एक हमारा जो है वो एक्सटर्नल डेट है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल या डोमेस्टिक और एक्सटर्नल डेट को अगर देखा जाए तो उसकी इंटेंसिटी कुछ इस तरह है कि डोमेस्टिक जो पाकिस्तानी कमर्शियल बैंक्स और विद इन पाकिस्तान हमने डिफरेंट अदारों से लिया हुआ है, वो तकरीबन 35,000 अरब रुपया है, 35 बिलियन रुपीज या 35 ट्रिलियन हम उसको सिंपल कह सकते हैं। और अगर हम इंटरनेशनल या एक्सटर्नल डेट की बात करें तो उसमें वो तकरीबन हमारा 22 ट्रिलियन को सिंपल हम कह सकते हैं कि 22,000 अरब रुपया जो है वो हमने लिया हुआ है। अब 35 ट्रिलियन हमने डोमेस्टिक मार्केट से लिया हुआ है, 22 ट्रिलियन जो है वो हमने एक्सटर्नल सेक्टर या पूरी दुनिया से लिया हुआ है, और इस तरह टोटल कर्जा हमारा जो है वो 57 ट्रिलियन रुपीज बनता है या 57,000 अरब रुपया बनता है। और इसको अगर पॉपुलेशन पर तकसीम किया जाए तो हमारी पॉपुलेशन अगर बहुत बड़ा नंबर 25 करोड़ भी कहे तो 25 करोड़ को अगर 57 ट्रिलियन पर तकसीम किया जाए तो ये तकरीबन 2,28,000 रुपया बनता है। इस वक्त पाकिस्तान में हर नया पैदा होने वाला बच्चा जो है वो भी 2,28,000 रुपये का मकरूज है, और ये कर्जा हर अगले साल बढ़ता जा रहा है। और इसका अंदाजा आप यहां से लगा लें कि सिर्फ पिछले 1 साल में हमारा कर्जा 20 से 30% बढ़ा है, और ये अगले साल हम फिर इसमें कोई तकरीबन 20 से 25 अरब डॉलर हम नया कर्जा शामिल करेंगे जो इसको मजीद बढ़ा देगा। तो इसलिए पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चा 2,28,000 रुपये का मकरूज है। और सिर्फ ये नहीं कि मकरूज है, इसके अलावा हमारा कर्जा इतना ज्यादा हो चुका है कि हम बजट में से 50% जो पोर्शन है वो हम कर्जे की किस्त और कर्जे पर सूद की शक्ल में देते हैं। उसका आप अंदाजा यहां से लगा लें कि इस साल का हमारा बजट तकरीबन 14 ट्रिलियन रुपीज है, 14,000 अरब रुपए का बजट है, और इन 14 ट्रिलियन रुपीज में से तकरीबन
7 ट्रिलियन रुपीस जो है वो कर्जे की मद में, कर्जे पर शरह सूद की मद में चला जाएगा, जिसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर बजट में 50% हिस्सा जो है वो कर्जों की सूरत में वापस चला जाए तो बाकी सिर्फ 50% से हमने पूरा मुल्क चलाना है। उसमें डिफेंस है, उसमें सब्सिडीज हैं, उसमें लोगों के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें हेल्थ है, उसमें एजुकेशन है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारे उसमें शामिल है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हमारे कर्जे की अमाउंट बढ़ती जाएगी तो उससे ना सिर्फ इकोनॉमी पर प्रेशर बढ़ेगा बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर हमें उनकी शराइत भी माननी पड़ती हैं, जिससे हमारी मुश्किलात मजीद बढ़ती जाएगी। इसलिए ये वक्त है अरबाब इख्तियार को इस पर फोकस करना चाहिए कि हम एक्सटर्नल और इंटरनल लोन ले, या उसकी बजाय सेकंड ऑप्शन है कि हम अपने जो वसाइल हैं, हमारे पास जो एसेट्स हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, उनको इस्तेमाल करके वहां से अमाउंट जनरेट करके अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको चैनलाइज करके अपनी इकोनॉमी को सर्वाइव करें, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें। अदरवाइज ये जो कर्जा बढ़ता जा रहा है ये मुल्क पर एक बहुत बड़ा बोझ है जो हमारी इकोनॉमी को हर अगले दिन बेहतर करने की बजाय खराब तर करता जा रहा है।